أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक यूनुस लमीनल मुरसलीन भेजे हुए नबियों में से थे। इज़ अबका इलल फुल्किल मशहून, जब वो भरी हुई कश्ती की तरफ दौड़ कर चले गए। फसाहमा फ़कान मिनल मुदहज़ीन, और उन कश्ती वालों ने कुरा निकाला। साहमा का मानी कुरा निकाला। फ़कान मिनल मुदहज़ीन, तो ये कुरा में नाम पाने वालों में शामिल हो गए, मतलब इनके नाम का कुरा निकल आया। फल्तक़महुल हूत, मछली ने उनको निगल लिया। वहुवा मुलीम, और वो मछली में पेट में जाते हुए मलामत करने वाले थे। फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो तस्बीह पढ़ने वाले ना होते, ललबिसा ठहरे रहते, फी बतनी ही मछली के पेट में, इला यौम युबासून, क़यामत के दिन तक। फनबज़नाहु बिलआरा, फिर हमने उनको डाल दिया बिलआरा, एक चटियल मैदान में। वहुवा सकीम, कि उनका जिस्म बीमार था। वअंबतना अलैहि शजरतम मिन यक़तीन, और हमने उनके ऊपर एक कद्दू की बेल या तरकारी की बेल उगा दी। वअरसलनाहु इला मियति अल्फिन औ यज़ीदून, और हमने उनको भेजा था 1,00,000 लोगों की तरफ। औ यज़ीदून, यह 1,00,000 से भी ज़्यादा थे। फ़ामनू, चुनाचे वो इनके जानने वाले, इनके उम्मती ईमान ले आए। फ़मत्तानाहुम इला हीन, हमने उनको नफ़ा भी दिया, इला हीन, एक मुद्दत तक। फ़स्तफ़्तीहिम, आप इनसे पूछें, अली रब्बिकल बनात, क्या तेरे रब के लिए बेटियां हैं? वलहुमुल बनून, और इनके पास बेटे हैं। अम खलकनल मलाइकत इनासन, क्या हमने फरिश्तों को जब औरतें पैदा किया था? वहुम शाहिदून, ये देख रहे थे, ये वहां पर मौजूद थे। अला इन्नहुम मिन इफ्किहिम, गौर से सुनो, ये सब इनकी बहतान बाजियां हैं, इल्ज़ाम तराशियां हैं। लयक़ूलून, जिसकी वजह से कहते हैं वलदल्लाह, कि ये कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। व इन्नहुम लकाज़िबून, आप गौर कीजिए, ये झूठे हैं। अस्तफ़ल बनाती अलल बनीन, क्या अल्लाह ने बेटियों को बेटे पर चुन लिया, कि बेटियां रख ली, बेटों को छोड़ दिया। मालकुम कैफ़ तहकुमून, ए अहमको, तुम्हें क्या हो चुका है? कैफ़ तहकुमून, तुम कैसे फैसले करते हो? अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? अम लकुम सुल्तानुम मुबीन, क्या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलीलें हैं? फातू बि किताबिकुम, तो वो दलीलों वाली किताब लेकर आओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। वजालू बैनहु, इन लोगों ने अपने दरमियान, अल्लाह के दरमियान और जिन्नात के दरमियान नसब भी बना डाले, कि अल्लाह का जिन्नात के साथ कोई राब्ता है, अल्लाह का जिन्नात के साथ कोई रिश्तेदारी है। वलकद अलिमतिल जिन्नतु, जबकि जिन्नात भी जानते हैं, इन्नहुम लमुहज़रून, उनको अल्लाह की बारगाह में सामने पेश किया जाएगा, हाजिर किया जाएगा। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अम्मा यसिफून, उनकी सब बातों से जो वो कहते हैं। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर खुदा के वो नेक बंदे, अल मुखलसीन, जिनको यानी बचा दिया जाएगा, जिनको छुटकारा दे दिया जाएगा। याद रखो, फ़इन्नकुम, तुम, वमा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो, वो सारे के सारे माबूद आ जाए। मा अंतुम अलैहि बिफातिनीन, तुम अल्लाह के सामने फितने नहीं पैदा कर सकते। इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, फितने में वही पड़ेगा तुम्हारी बातों में आकर जो जहन्नुम तक पहुंचने वाला होगा। वमा मिन्ना लहू, वमा मिन्ना इल्ला लहू मकाम मालूम, जबकि फरिश्ते ये कहते हैं कि हम में से तो हर एक फरिश्ते का अल्लाह के यहाँ एक मालूम मकाम है, उसको पता है कि मेरा खुदा के यहाँ क्या मकाम है। व इन्ना लनहनु साफून, हम तो अल्लाह के सामने सफ बांध कर खड़े रहते हैं। व इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, हम अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। व इन कानू लयक़ूलून, और अगर ये जो मुशरिकीन मक्का ये कहें, लौ अन्ना इंदना ज़िक्रम मिनल अव्वलीन, अगर हमारे पास भी हमारे पहले वाले आबा व अजदाद में से कोई नसीहत करने वाला होता, लकुन्ना इबादल्लाहिल मुखलसीन, तो हम भी खुदा के मुखलिस बंदे बन जाते। फ़कफ़रू बिही, इन्होंने तो खुदा का इनकार किया। फसौफ़ यअलमून, अनकरीब अपनी सज़ा को जान लेंगे। वलक़द सबक़त कलिमतुना
लिइबादिनल मुरसलीन, हमारा पहले यानी कलमा गुजर चुका है अपने भेजे हुए बंदों के लिए, अपने भेजे हुए रसूलों के लिए। इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि उन रसूलों की मदद की जाएगी। व इन्न जुंदना, और हमारे जितने लश्कर हैं, लहुमुल गालिबून, वो गालिब आने वाले हैं। फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, ऐ नबी जी आप इनसे एराज कीजिए, हत्ता हीन, एक वक्त तक। वाबसिरहुम, आप इनको हिकमत की बातें और अल्लाह के डर की बातें दिखाते रहें। फसौफ युबसिरून, अनकरीब ये अपना सारा का सारा मामला देख लेंगे। अफबी अज़ाबिना यस्ताजिलून, क्या ये हमारा अजाब मांग कर जल्दी मांगते हैं कि अगर हम झूठे हैं तो अजाब क्यों नहीं आता? अरे बेवकूफो, इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम, जब अजाब इनके यानी मैदानों में, इनकी जमीनों में आके पड़ जाएगा। फसा सबाहुल मुनजरीन, उस वक़्त जो ये सुबह करेंगे इनकी बदतरीन सुबह होगी। मुनजर कहते हैं डराए हुए लोगों की सुबह बदतरीन होगी। वतवल्ला अन्हुम, नबी जी इनसे पीठ फेरिए, एराज कीजिए, हत्ता हीन, एक ज़माने तक, एक मुद्दत तक। व अबसिर, आप भी देखिए, फसौफ युबसिरून, अनकरीब ये भी देख लेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जती, आपका रब पाक है, इज्जत वाला है। अम्मा यसिफून, उन सब चीज़ों से जिनको ये बयान करते हैं। वसलामुन अलल मुरसलीन, सलामती हो भेजे हुए रसूलों पर। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सभी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम का तमाम जहानों का पालने वाला है। आज की इस रुकू में अल्लाह ने वही साबका तरतीब, जैसे मैंने कल गुजारिश किया कि सूरत साफ़ात में अल्लाह ने अंबिया का जिक्र किया। पहले जो है अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम का जिक्र किया और भी नबियों का जिक्र किया। हज़रत नूह का भी जिक्र आया, फिर हज़रत इब्राहीम उनके बेटे का जिक्र आया, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन का जिक्र किया गया। आज अल्लाह ने एक और नबी का जिक्र किया जिनका नाम यूनुस इब्न मत्ता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक नबी है जो कुरान ने कहा लमिनल मुरसलीन, एक रसूल थे जिनको नैनवा एक इलाका है, नैनवा के इलाके की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। अपनी दावत को जारी रखा, मेहनत करते रहे, लेकिन कौम इतनी हड़धर्म थी कि मानने के बावजूद हमेशा इनकी नाफरमानी करना। तो बिलाखिर जैसा कि एक आदमी एक वक्त तक बर्दाश्त करता है, कब तक बर्दाश्त करेगा? तो अल्लाह ताला से दुआ कर दी कि अल्लाह ये समझने वाले नहीं है, तो अल्लाह ने कहा ठीक है इन पर अजाब आएगा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने इज्तिहाद के जरिए से, अपनी समझबूझ के जरिए से ये सोचा कि इन पर तो खुदा का अजाब आ जाना है, मैं अपने बच्चों को लेके इस रास्ते के जरिए से निकल जाता हूं ताकि अजाब वाली बस्ती से अल्लाह मुझको ईमान वालों को दूर कर दे। तो लिखा है किताबों के अंदर कि अपनी बीवी और अपने बच्चे उनको लेके जो है समंदर की तरफ चले गए। तो कहते हैं कि अभी तक समंदर पे खड़े हुए थे कि एक जोरदार लहर आई, वो बीवी को खींच के ले गई। फिर जब एक कश्ती पर सवार हुए तो कश्ती पे सवार होने से पहले बेटा भी पानी में गिर गया, तो एक तो वहीं पर चला गया, बीवी मौज के अंदर पहले चली गई। अब ये खुद भी सवार हो गए। तो इनको मालूम हो गया कि लगता है कोई मामला बना है कि जिसके जरिए से जो है अल्लाह की आजमाइश आ रही है। मामला क्या बना कि अल्लाह ने जाने की इजाजत नहीं दी, कि खुदा की इजाजत का इंतजार करते कि जब अल्लाह की इजाजत मिल जाती। जैसा कि हुजूर ने जब तक अल्लाह ने हिजरत करने के बारे में नहीं कहा, साहबा को भिजवा दिया। हुजूर खुद इंतजार करते रहे जब मुझे अल्लाह की इजाजत मिलेगी फिर मैं वहां पर हिजरत करके जाऊंगा। बहरहाल इजाजत मिली, हजरत सिद्दीक अकबर को लेके चले गए। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से एक इज्तिहादी गलती हुई। मुजतहिद वो होते हैं जो किसी मसले में गौर करे, अगर वो उस मसले की तह तक पहुंच जाए उसको 2 गुना सवाब मिलता है, और अगर उस मसले की तह तक ना पहुंचे, उसमें गलती भी हो जाए फिर भी उसको सवाब मिलता है। अंबिया सब मुजतहिद होते हैं क्योंकि मासूम होते हैं। तो इज्तिहादन गलती हो गई कि अल्लाह का हुक्म आने से पहले पहले उस कौम को छोड़कर चले गए। उनकी कौम वाले, उनको पता चला कि यूनुस तो ही नहीं है, और वो सारी तारीख उनको पता थी। बनी इसराइल के लोग थे, बड़े तेज थे, तो सब ने मिलकर जो है सबको जमा किया और जाकर एक मैदान में जमा होकर सबने मुत्तफिका अल्लाह से तौबा की
कि अल्लाह हमने नबी को नाराज किया और वाकईतन हमें पता है कि अब आपका अजाब आएगा, आपके अजाब से कोई बचाने वाला नहीं है। अब तो यूनुस भी नहीं है, अगर वो होते जाके मिन्नत कर लेते कि अल्लाह आप दरगुजर कराने वाले हैं, मुआफ करने वाले हैं, आप मुआफी को पसंद करते हैं, हमारे हाल पे रहम कर दीजिए। गिड़गिड़ाए, रोए, बच्चे भी रोए, सब रोए, अल्लाह ने उनके हाल पे रहम कर दिया। हजरत यूनुस के लिए अल्लाह ने आजमाइश उतार दी। समंदर में जाके बैठे, देखा कि रास्ते के अंदर जब कश्ती जा रही है तो एक जगह पे जाके रुक गई, अब जाने का नाम नहीं ले रही, हिलना भी शुरू होगी बहुत ज्यादा। तो जो मल्ला था, जो कश्ती का चलाने वाला था, उसने कहा कि मुझे लगता है कि कोई एक भगोड़ा गुलाम यहां पर कश्ती में बैठा हुआ है कि जिसके जरिए से जो है ये कश्ती हमारे ऊपर आजाब की सूरत में बनती है। चलो ऐसा करो, जल्दी से कुरा लगाओ कि जिसका नाम निकलेगा हम उसके बारे में फाल समझेंगे। और ये जानते भी थे हजरत यूनुस को ये बहुत ही नेकोकार है। तो मुख्तलिफ रिवायात है कि जब सबके नाम डाले गए, इनका नाम डाल ही रहे थे, फरमाया कि नहीं मेरा भी डालो। तो पहली बार पूरा निकला, इनका नाम आया, दूसरी बार पूरा डाला, फिर भी इनका नाम आया, तीसरी बार पूरा निकला, फिर भी इनका नाम आया। वो मानने से इनकार करे कि नहीं आपका तो हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल समझ गए, नबी तो समझ आता है कि अल्लाह की आजमाइश का वक्त आ चुका है। तो किताबों में लिखा है कि जब वो कश्ती चलने लगी थी तो उस वक्त से एक मछली भी इनके साथ चल रही थी, जहां जहां कश्ती जा रही थी वो मछली भी साथ साथ चल रही थी। तो अल्लाह के हुक्म से जो उस वक्त दिल में बात पैदा हुई, तो अपनी उस सजा को पूरा करने के लिए यानी उस समंदर में छलांग मार दी ताकि बाकी सब बच जाए और मैं जो है इसके अंदर चला जाऊं। वो मछली फौरी तैयार करी थी, उसने मुंह किया, आप मुंह के पेट में चले गए। यहां पर अल्लाह ने एक लफ्ज बोला इज आबा का, अबक कहते हैं भगोड़े गुलाम को। हमारे अजीबुल हक साहब कहा करते कि अल्लाह ने तो बोला है इज आबा का इलल फुल्किल मशहून, कि जब वो भाग कर गए एक भरी हुई कश्ती की तरफ, हम किसी नबी के बारे में नहीं कह सकते। अगर हम ये कहेंगे कि नबी भाग कर गया तो शायद ईमान से चले जाएं। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह कह सकते हैं। हुजूर फरमा रहे हैं ला अकूलू अना खैरुम मिन यूनुस इब्न मत्ता, मैं ये नहीं कहता मैं यूनुस इब्न मत्ता से बेहतर हूं। किसी नबी को किसी पे फजीलत ना दो। एक यहूदी एक साहबी के साथ बैठ के जो है बातों बातों में मुकाबला हो गया। उसने कहा जी हजरत मूसा बेहतर है, उन्होंने कहा कि हुजूर बेहतर है। इनको गुस्सा चढ़ गया, मुक्का मारा जोर से यहूदी के। वो जाता रोता रोता हुजूर के पास चला गया, तो भाई आपके बंदे ने जब मुझे मुक्का मारा, क्यों मारा है? इस वजह से मारा है। हुजूर ने सुनकर फरमाया ला तुफज़्ज़िलू अहदम मिनल अंबिया, किसी नबी को किसी पे फजीलत न दो। तुम्हें क्या पता जब कल सब लोग अल्लाह की बारगाह में जमा किए जाएंगे, मैं सबसे पहले उठाया जाऊंगा, मुझे कपड़े पहनाए जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में जब देखूंगा कि हजरत मूसा तो मुझसे पहले ही वहां पर खड़े, वाला अदरी, मुझे नहीं पता उनको बेहोशी तारी भी हुई या नहीं हुई, या जो कोई तूर पर तजल्ली आई थी वो बेहोशी के तौर पर काफी हो चुकी थी, उनको वैसे ही उठा लिया गया। ऐ लोगों, किसी को किसी पे फजीलत न दो। वला अकूलू अना खैरुम मिन यूनुस इब्न मत्ता, मैं ये नहीं कहता मैं यूनुस इब्न मत्ता से बेहतर हूं। तो ये हुजूर की आजिज़ी का आलम है। हालांकि हुजूर सब नबियों से बेहतर है, सब नबियों के इमाम है, सब नबियों के सिरदार है। तो बहरहाल किताबों में आता है कि वो मछली जब आपको पेट में चली गई तो 7वीं जमीन के नीचे समंदर में चली गई। 7वीं जमीन उसके नीचे जमीन में लेकर चली गई। अब कितने दिन उसके अंदर ठहरे, मुख्तलिफ रिवायात हैं। किसी ने कहा 3 दिन ठहरे, किसी ने कहा 7 दिन ठहरे। बहरहाल एक रिवायत में है कि 40 दिन आप मछली के पेट में रहे। जब 7वीं जमीन के नीचे थे तो अचानक कहते हैं कि पत्थरों के अंदर से ये जुमला, ये आयत करीमा का विर्द आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुनकर समझने लगे कि लगता है ये अल्फाज मुझे बताए जा रहे हैं, तो बार बार पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह कह रहे कि अगर वो ये कलिमात ना पढ़ते, मछली की खुराक बन जाते, सारी जिंदगी मछली के पेट में रहते। इन अल्फाजों के जरिए से, इस तस्बीह की ताकत के जरिए से हमने 7 जमीन से निकाल कर जमीन के करीब लेकर आए और एक चटियल मैदान में उनको डाल दिया। अब जरी बात है 40 दिन उसके पेट में रहे
तो पूरा जिस्म गल गया, कच्चा जिस्म हो गया। अब अल्लाह पाक ने जब उनको बाहर डलवाया, मछली बाहर फेंक के चली गई, तो जिस्म कच्चा हो चुका था। अंदेशा था कि मक्खियां बाकी सब चीजें जो है वो जिस्म को खा जाएगी। तो फौरी तौर पर वहीं से एक यानी कद्दू की बेल या तरकारी की बेल निकली जिसके बड़े बड़े पत्ते थे, आकर हजरत यूनुस को ऊपर आके चारों तरफ से घेर लिया कि ताकि कोई मूजी चीज इनके करीब ना आए। और एक बकरी अल्लाह ने सुपुर्द की, रोजाना आया करती और आकर जो है उनको ताजा दूध पिलाया करती। कुछ दिन वहां पर रहने की वजह से जब सूरज की शुआएं पड़ने की वजह से जिस्म के अंदर कुव्वत भी आ गई, ताकत भी आ गई। अल्लाह पाक की आजमाइश को समझ गए कि अल्लाह ताला ने मुझे आजमाया। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, यहाँ एक नुक्ता जो है जो हम सबको मिलता है वो ये है कि जो नदामत कर लेता है, अपने आप को छोटा बना लेता है, गलती तस्लीम कर लेता है, अल्लाह के यहाँ उसको गलती वाला नहीं कहा जाता, उसको गलती वाला नहीं कहा जाता। फरमाया कि बेहतरीन गलती वाले वो हैं जो अपनी गलतियों से रुजू कर ले। बेहतरीन गलती वाले वो हैं जो अपने गलतियों से रुजू कर ले। ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन के बराबर गुनाह लेकर आए, फिर तू मुझसे तौबा करे, मैं जमीन के बराबर तेरे लिए बख्शिश लेकर आऊंगा। जितने तूने गुनाह किए मैं उसके बकदर तेरे लिए बख्शिश लेकर आऊंगा। हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला बैठी हुई है, सामने जो है वो 4000 के करीब गुठलियां रखी हुई हैं जिनमें तस्बीह पढ़ती हैं। हुजूर ने पूछा, क्या जुवैरिया, क्या मैं तुम्हें इससे अच्छी चीज ना बताऊं कि जब तुम एक बार कह लिया करो उसका सवाब इन सबसे ज्यादा हो जाए? या रसूलुल्लाह जरूर बता दें। फरमाया सुबहान अल्लाह अदद खल्की, कि अल्लाह पाक है अपनी सारी की सारी मखलूकों के बराबर। सुबहान अल्लाही वज़ीनत अर्शी, सुबहान अल्लाही मिदाद कलिमाती, अल्लाह के कलिमात की सियाही के बराबर अल्लाह की तारीफ है। फरमाया कि एक बार पढ़ोगी सारी दुनिया के बराबर तुम्हें नेकियां मिलेंगी। एक मिनट के अंदर सुबहान अल्लाह रिज़ा नफ्सी, सुबहान अल्लाह अदद खल्की, सुबहान अल्लाह वज़ीनत अर्शी। फरमाया सुबह शाम 3 बार पढ़ लिया करो, दुनिया जहान की सब चीजों के बराबर तुम्हें नेकियां मिलेंगी। इसलिए फरमाया कि रुजू करने वाले अल्लाह को पसंद है। फरमाया कि लौला अंतुम तुज़निबूना, मफ़हूम हदीस कि अगर तुम गुनाह ना करो अल्लाह ऐसी कौम लेकर आएंगे जो गलतियां किया करेंगे फिर तौबा करेंगे, मैं उनकी तौबा को माफ किया करूंगा। मुझे तो रोने वाले पसंद, मुझे तो इल्तिजा करने वाले पसंद, मेरे सामने गिड़गिड़ाने वाले पसंद। बस मेरे अजीज दोस्तों, इल्तिजा की कैफियत बना के रखें, अल्लाह के सामने इल्तिजा की रुजू करने की कैफियत बनाए। आइबूना ताइबूना हामिदूना लिरब्बिना साजिदूना, इबादत करने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं। फरमाया सफर से जाओ, ये वापिस आकर दुआ पढ़ो। आइबूना ताइबूना हामिदूना साजिदूना लिरब्बिना हामिदूना, ऐ अल्लाह तेरे दर पे आ गए हैं, जो गलतियां करी हैं आप उनको माफ कर दीजिए। अल्लाह को छोटा होना पसंद है। अल्लाह करे हम सब छोटे बन जाएं, और छोटे बनकर जब आदमी छोटा बन के मांगता है तो बड़े से बड़ा दाम दे के मांगा करता है। जब खुद अपने आप को बड़ा समझ के मांगेगा तो उसको तो मांगना ही नहीं आएगा। इसलिए जब बड़े अल्लाह से मांगना है तो सबसे पहले अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा कि मैं सबसे छोटा हूं, मैं सबसे कम हूं। जब सबसे छोटा बनाकर बड़े अल्लाह से मांगेंगे तो बड़े अल्लाह अपनी शान के मुताबिक मुझे आपको देंगे। जब हम मांगे अपने आप को बड़ा समझ के, एक फकीर जो है किसी आदमी के पास जाए और अपने आप को जो है चौधरी बनाकर जाए, बेहतरीन लट्ठे का सूट पहना हो और समझ आ गया और 2-3 लाख का आईफोन भी लेकर जा रहा हो और जाके अल्लाह के नाम पे दे दो भाई, उसको देखेगा इसको भी देखेगा, माशाल्लाह अल्लाह के नाम पे मांगने तो आया ठीक है, लेकिन इसकी जाहिरी हालत तो बड़ी टीटा वाली है। और मैं अगर चौधरी मान के यूं ही बैठे हो, मुंह ऊपर हो, समझ आ गया पेट उधर जा रहा है, हालत उधर जा रही है, फिर अल्लाह भी कहते हैं ठीक है। इतनी बेबसी और इतनी जो है बेतवज्जुही जब बंदा मुझसे मांग रहा है अल्लाह फिर भी दे देते हैं। लेकिन आज हम सब का मांगना बिल्कुल बेतवज्जुही वाला है, यकीन जाने
मैं भी शामिल, हम सब शामिल हैं। कभी तलब के साथ अल्लाह के मांग कर तो देखें। कभी तलब के अंदर आके, जरूरी नहीं है कि आप हाथ उठाएं, कभी तलब में आके अंदर से कुछ एक कैफियत, अंदर से एक हालत बनाकर अल्लाह से मांगे। किसी को क्या पता कब आपने पढ़ा, कब बख्श दिया, कब कुछ आपने किया, लेकिन जो आपने दिल से किया वो अल्लाह तो खूब जानता है। और जो जो किया है, जैसे जैसे किया है, जिसके लिए किया है, अल्लाह पाक उसको फौरी तौर पर अदा कर देते हैं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह के लिए अपने आप को छोटा बनाना और अल्लाह के सामने अपनी गलतियों को मानना, इसलिए सय्यदुल इस्तिग़फ़ार बताया है। ये जो 5वां कलमा है, अल्लाह मैं आपका बंदा हूं, आप मेरे रब हैं, मैं आपकी नियमतों का इकरार करता हूं, अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, आपके अलावा कोई नहीं माफ कर सकता, मुझे सब तस्लीम है, मैंने किए। हुजूर ने सय्यदुल इस्तिग़फ़ार का दर्जा दे दिया कि सबसे बड़ा इस्तिग़फ़ार है ये करना कि बंदा अपनी गलतियां माने। अल्लाह जुर्म है, मैं मुजरिम हूं, मैं जालिम हूं, मैं सरकश हूं, मैंने की है, कर रहा हूं, आप बस दरगुजर वाला मामला करते रहे, आप मुझे माफ करते रहे। फरमाया कि एक बार किसी ने सच्चे दिल से तौबा कर ली, यकीन कर ले कि माफ कर दिया। यकीन समझ कर अल्लाह से तौबा करना, तौबा हर गुनाह को माफ कर देती है, हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करती। किसी पे जुल्म किया, किसी का हक मारा, वो माफ नहीं होगा, वो तौबा से कभी माफ नहीं होगा। किसी का लेन देन करना है, वो दुनिया में देना पड़ेगा। हुकूकुल्लाह जितने हैं, अल्लाह का मामला, अल्लाह कहेंगे चलो, हो सकता है कि किसी की सिफारिश से माफ कर दे, अपने फजल से माफ कर दे, अपनी रहमत से माफ कर दे। इसलिए तौबा अल्लाह के लिए करते रहना और अपनी तौबा को मजबूत बनाना, अपनी तौबा में जान पैदा करना। अल्लाह करे हमारी तौबा मजबूत हो जाए, हमारी तौबा के अंदर जान पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।